महाभारत भाग एक। जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वह संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। महाभारत विश्व का सबसे लंबा धार्मिक पौराणिक ग्रंथ है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास को दर्शाता है। महाभारत साहित्य की सबसे अद्भुत अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है। 1,10,000 संस्कृत श्लोक से बना ये महाकाव्य प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय स्तोत्र है। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता भी इसी काव्य से जुड़ा है। भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का ही भाग है। हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है उसका निराकरण और जीवन से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें भगवत गीता में मिल जाता है। महाभारत के प्रथम चरण में उल्लेखित एक श्लोक के अनुसार जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वो संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज के युग में भी ये सच है। इस महान ग्रंथ का निर्माण श्री वेदव्यास जी ने किया था, जिसे रचने में उन्हें पूरे 3 साल लग गए थे। हिमालय की पवित्र गुफा में ध्यान योग में महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में इस ग्रंथ की रचना कर ली। इस अनुपम काव्य में वेदव्यास जी ने वेदों वेदांगों और उपनिषदों के रहस्यों का निरूपण किया है। साथ में न्याय शिक्षा चिकित्सा ज्योतिष युद्ध नीति योग शास्त्र अर्थशास्त्र वास्तुशास्त्र शिल्पशास्त्र खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। पर वेदव्यास जी चाहते थे कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाया जाए, पर इसकी लंबाई और जटिलता के कारण कोई ऐसा चाहिए जो इसे जैसा वो बोलते जाए वैसा ही लिख दे। वेदव्यास जी ने देव गणेश जी को इस काव्य को लिखने की विनती की। गणेश जी मान तो गए, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त के अनुसार वो एक बार लिखने के लिए कलम उठाएंगे तो वो बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि ये शर्त उनके लिए कठिन हो सकती है, तो उन्होंने भी एक शर्त रखी। कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों का रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते, उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत रचने में 3 वर्ष लग गए। यहाँ पे गणेश जी के अनुसार अगर आप कोई अच्छे कार्य का आरंभ करते हो तो कार्य समाप्त होने तक आपको रुकना नहीं चाहिए, और व्यास जी के अनुसार कार्य करते वक्त बीच में थोड़ा सा विश्राम लेके या दूसरा कार्य करके फिर से अपने मुख्य काम को करना चाहिए। महाभारत की कथा कुरु वंश से शुरू होती है। महान प्रतापी सम्राट राजा भरत पुरु वंश के थे, जिनके माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम राजा दुष्यंत था। राजा भरत के वंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए, जो महाभारत कथा की नींव माने जाते हैं। भरत वंश से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। पुरु वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में राजा शांतनु हुए। राजा शांतनु से गंगा पुत्र भीष्म हुए। शांतनु और उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती को राजपुत्र चित्रांगन और विचित्रवीर्य हुए थे। राजपुत्र विचित्रवीर्य की दोनों पत्नी अंबिका को धृतराष्ट्र और अंबालिका को पंडु हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। कुरु के वंशज से उन्हें कौरव नाम से जानने लगे। पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ हुआ था। कुंती को 3 पुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन और माद्री को नकुल और सहदेव हुए। पांडु पुत्र होने से
उन्हें पांडव के नाम से जानने लगे। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए संघर्ष और युद्ध की गाथा और कुरु वंश का इतिहास ही महाभारत ग्रंथ में लिखा है। ये इतिहास राजा भरत के वंश में हुआ, इसलिए इस महाकाव्य का नाम भारत रखा गया था। धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण जय संहिता भी कहा जाने लगा। एक कथा के अनुसार जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर इस भारत ग्रंथ को रखा, तो इस ग्रंथ का पलड़ा भारी सिद्ध हुआ। भारत ग्रंथ की इस महानता को देखकर देवता और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया। मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, महाभारत के इस विशाल कथा को हमने छोटी छोटी कथाओं में डियर कहानी हिंदी कहानियों का एक सफर चैनल पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस प्रयास में कोई त्रुटि रह गई है तो हम क्षमा प्रार्थी है। एक के बाद एक अनुक्रम अनुसार कड़ियां जोड़ी है। हर कथा या भाग ज्यादातर 4 से 5 मिनट का है। कोई कोई भाग कम ज्यादा समय का हो सकता है। आप इसे अनुक्रम के अनुसार पढ़ या सुन सकते हैं। इस कथा के भाग 2 में सुनिए पुरु वंश के महान प्रतापी सम्राट राजा भरत के जन्म की कहानी। धन्यवाद।